चलो बोलिए। ये थोड़ी गहरी बात है जो ये समझ रहे हैं सुनील मैन, ये थोड़ा पूछ रहे हैं जो मार्फत सागर। बोलो श्री प्राणनाथ प्राणों के आधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, मार्फत सागर प्रकरण 5। देखो सबूर कर मोमनो हक के सब फरिश्ते। मोमनो विचार करके देखो, राजी महाराज के सब फरिश्ते हैं जो उनके नीचे हुक्म के तले हैं। एक वक़्त करसी आखिर, वक़्त आखिरत की ये बात कही जा रही है किन नबी पर किए सबों सजदे। इस तरह से सब ने सजदा बजाया, पहचानो अजा झील को, सजदा ना किया आदम पर। अजा झील कहा गया विष्णु भगवान को। सुंदर साजी पहचानो, उन्होंने आदम के ऊपर सजदा क्यों नहीं किया। दूर हुआ ले लानत सबों लगी क्यों कर, और उसको लानत लगी राजी महाराज की हक की तरफ से, और वो सब दुनी को लगी, सो सबों लगी क्यों कर, क्यों लग गई सबके ऊपर लानत। फरिश्तों अजाजील सिरदार, अबलीस जिनो वकील। और फरिश्तों में सबसे बड़े सरदार कौन है? अजाजील। अबलीस जिनो वकील, और अबलीस उनका वकील कहा गया। एक बार सब फरिश्ते आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि हमसे बड़ा फरिश्ता कौन है। तो राजी महाराज का हुक्म का फरिश्ता आया, तो सब ने उनको घेर लिया और कहने लगे, आप ये फैसला करो हमारे में सबसे बड़ा फरिश्ता कौन है। तो वो हुक्म के फरिश्ते ने कहा, जो राज्य की तरफ से आया था, कि आप सब एक एक मूरत बनाओ अल्लाह ताला की, और जिसकी सबसे अच्छी मूरत होगी उसको अलग बहिश्त भी दी जाएगी, इनाम दिया जाएगा। तो सब ने, मैं कल आऊंगा और मैं देखूंगा किसकी मूरत सबसे बड़ी है। किसी ने चांदी की बनाई, किसी ने सोने की बनाई, किसी ने हीरे की बनाई। अजा अजा झील ने वो बनाई, मिट्टी की मूरत बनाई। लेकिन उसने क्या किया, चालाकी से, जो राजी महाराज का हुक्म समझ लो, उनका आवेश स्वरूप समझ लो, जो भी आया उसकी परछाई देख के उसने मूरत बना दी। अब वो फरिश्ते ने कहा, मूरत तो सबकी प्यारी है, लेकिन मुझको अजाजील की मूरत सबसे अच्छी लगी है। तो अब जो मूरत बनाई थी वो मिट्टी की बनाई, उसका नाम रखा गया आदम। ठीक है। अब वो राजी महाराज के फरिश्ते ने कहा, सब जने इसको सजदा करो। तो सब ने सजदा किया, लेकिन अजाजील ने सजदा नहीं किया। वो कहने लगा, मैंने मूरत बनाई है तो मैं सजदा क्यों करूं। अब जैसे हमारे घर कोई काम करने वाला सर्वेंट है या मेड है, हमें कोई कहे आप इसको सजदा बजाओ, इसको दंडवत प्रणाम करो, तो हम नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे ना उस सर्वेंट को। तो इसी तरह से वो अजाजील फरिश्ते ने सजदा नहीं किया। राजी के फरिश्ते ने 3 बार उसको कहा कि भाई मेरा हुक्म है, इसमें मैंने अपनी रूह फूंकी है, सजदा करो, लेकिन उसने सजदा नहीं किया। अब वो बहिश्त किसको मिलनी चाहिए थी हिसाब से? अजाजील को मिलनी चाहिए था ना, जो फरिश्ते ने बोला था कि भी उसको अलग बहिश्त दी जाएगी। तो वो अजाजील को तो मिली नहीं, क्योंकि उसने सजदा नहीं किया उस मिट्टी के मूरत को। और वो बहिश्त मिल गई मिट्टी के मूरत, जिसका नाम आदम रखा गया। आदम किसको बोलते हैं? आदम जिसकी औलाद है, आदम की औलाद है। ऊपर अजाजील ने जो मूरत बनाई थी उसको आदम करके कहा गया। अब अजाजील को अल्लाह ताला के हुक्म के फरिश्ते ने क्या कहा, मैंने इसमें अपनी रूह फूंकी है। अब वो उसको अजाजील को बहिश्त ना मिलके बहिश्त किसको मिल गई? आदम को। जो मिट्टी की मूर्त थी उसका नाम आदम रखा गया। अब आदम कहने लगा, मैं अकेला हूं,
मेरे को कोई साथी चाहिए, तो उसको हव्वा नाम की एक साथी दिया गया। अब हव्वा को ये पता नहीं है अभी तक मैं औरत हूँ, और आदम को भी ये पता नहीं है कि मैं आदमी हूँ। दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। अब अज़ाज़ील को जो मिट्टी की मूरत थी, उसको आदम को ये कहा गया, तुम्हारे लिए ये गेहूँ का फल बाहर लगाया गया, पेड़ गेहूँ का। लेकिन जिस दिन तुम गेहूँ का फल खा लोगे, उस दिन तुम्हें बहिश्त से बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी लिखा हुआ ना, हिरस और उनकी रक्षा के लिए जो गेहूँ का फल रखा गया, उसके लिए मोर और सांप को रक्षा के लिए रखा गया। बहुत गहरा टॉपिक आपने पूछा मेरे से। मोर और सांप को किसकी रक्षा के लिए रखा गया? गेहूं का फल कोई ना खाए, आदम और हव्वा बहिश्त में सेफ रहें, और उस बहिश्त में हर तरह के सुखों का सुविधा कर दी गई। वो जो अल्लाह ताला का फरिश्ता आया था, और आदम को हिदायत की गई कि जिस दिन तुमने गेहूं का फल खा लिया, उस दिन बहिश्त से बाहर निकाल दिया। अब अज़ाज़ील को गुस्सा था किस बात का? बहिश्त मेरे को मिलनी थी, और मेरे आदम को मिल गई। जो मैंने मूरत बनाई, उसी का नाम तो आदम रखा गया। अब उन्होंने क्या किया? अबलीस को बुलाया। वेदे नारद क्या मन विष्णु को। अब अबलीस आए, और अबलीस को कहा तू छोटा बच्चा बन के जा, और किसी तरह से आदम को गेहूं का फल खिला, ताकि ये बहिश्त से निकले। मेरे को टॉलरेट नहीं हो रहा कि आदम इस बहिश्त के अंदर रहे। ठीक समझ आ रही है? अब वो अबलीस छोटा बच्चा बन के गया। उस टाइम आदम बाहर गया हुआ था टहलने के लिए, हव्वा अकेली थी। तो जब बच्चा बन के वो गया, और उसने क्या किया, अपने एक हाथ में चिवड़ा और एक हाथ में दूध का कटोरा ले लिया। दूध का कटोरा सांप को दे दिया, और चिवड़ा मोर को दे दिया। मोर और सांप दो जने थे ना, गेहूं के फल खाने की रक्षा करने के लिए। तो सांप को दूध का कटोरा दे दिया, और मोर के आगे चिवड़ा रख दिया। वो उसमें मस्त हो गए। और इधर वो जो अबलीस था, छोटा बच्चा बन के जोर जोर से रोने लगा। इतनी देर में हव्वा बाहर आई। ए बेटा तू क्यों रोता है? कहते माँ मैंने ये गेहूं का फल खाना है। कहते ना ना ना, ये गेहूं का फल नहीं खाना। वो कह और जोर से रोने लगा। तो माँ को तरस आ गया, उसने वो गेहूं का फल तोड़ के अबलीस को दिया। अब अबलीस ने क्या किया, चालाकी से उस गेहूं के दो टुकड़े किए। जो फल था गेहूं का, उसके दो टुकड़े किए। कहा माँ पहले तू खा, तब मैं खाऊंगा। अब वो हव्वा ने फल खा लिया, और कहा, अब जैसे ही उसने फल खाया, उसको महसूस होने लगा मैं औरत हूँ। किसको? हव्वा को। और कहा ये आधा फल मैं आले में रख रहा हूँ, अभी अजाज वो आएगा आदम, उसको भी ये फल खिला दे। अब हव्वा तो ध्यान नहीं रहा, वो तो अपना चली गई अंदर बहिश्त में। इतनी देर में आदम आया। उसने बोला हव्वा तू कहाँ है? तो हव्वा ने कहा आले में फल रखा, उसको खा के अंदर आ जा। तो वो आदम ने भी फल खा लिया। अब जब वो अंदर गया आदम, अब आदम को महसूस होने लगा मैं आदमी हूँ, और हव्वा को महसूस होने लगा मैं औरत हूँ। अब उनके बच्चे होने लगे। अब इधर अज़ाज़ील ने कहा ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अबलीस को फिर बुलाया, और कहा अब तू जा, और ये दोनों जने अब कमाई के लिए जाएंगे, तो अब इनके बच्चों को गलत बातें सिखा, और इनकी मार पिटाई कर। अब वो गेहूं का फल खा लिया था, इसलिए उनको भी बहिश्त से बाहर आना पड़ा। जो सुविधाएं थी खत्म हो गई। अब उनको मेहनत करके कमाना पड़ता है। उधर से बच्चे हो गए उनके। अब वो काम पे जाते हैं, तो अबलीस आकर के उन बच्चों को बिगाड़ने लगे। तो एक बार वो आया, तो बच्चे रो रहे थे। जब आदम और हव्वा भी रो क्यों रहे हो? कहने लगे अबलीस हमें मारता है, पीटता और गंदी बातें सिखाता है।
तो अगले दिन वो नहीं गए, काम पे छिप गए। जब अबलीस आया तो फिर वो उसको पकड़ने लगे। अब नारद जी का क्या है, वो तो 1 मिनट में गायब हो जाते हैं। वो गायब होके सबके अंदर बैठ गया। अब अजाजील ने देखा कि बड़ी देर हो गई, अबलीस तो आया नहीं। उसने आवाज लगाई, अबलीस तू कहाँ है? वो कहता हूँ। कहने लगा ये तो बहुत बढ़िया हो गया, तू तो सबके अंदर बैठ गया। और फिर अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला को अजाजील ने कहा, मैंने 2 उंगल भी जमीन नहीं छोड़ी जहां मैंने आपके नाम से सजदे नहीं बजाए। अब मेरे को इसके बदले में 2 वरदान चाहिए। तो अल्लाह ताला के फरिश्ते ने या राजी का हुक्म समझ लो, उनका 2 वरदान क्या चाहिए? कहते हैं वक़्त आखिरत में जब ये कलयुग का आखिरी समय है, सबकी आंखों में और दिल पे मेरा राज हो जाए। तो राजी के हुक्म ने क्या करा? अवेश रूप ने क्या कहा? तथास्तु। आज हमारी आंखों पे और दिल के अंदर कौन है? अजाजील और अबलीस, जो हमें आज चर्चा में नहीं बैठने देते, चितवन में नहीं बैठने देते, और हमारा मन स्टेबल नहीं रहता। अब चौपाइयों से सुन लो, जो कहते हैं ना, मोर सांप जिदले निकसिया। कैसे वो मोर सांप जो है वो गेहूं का फल खिलाया उसको, आदम और हवा को, और उनके ऊपर लानत लगी, और 2 वरदान मिले अल्लाह ताला से। ये बातें आपको सनद में भी मिलेंगी पढ़ने को, खुलासा में भी मिलेंगे, और मार्फत में। अब जो मैंने आपको राजी के हुक्म से बताया उसको सुनिए। देखो सहूर कर मोमनो, हक के सब फरिश्ते, ए बकत करसी आखिर, किन नबी पर किए सबो सजदे। कि भी नबी पर किए सजदे मतलब अजाजील ने, विष्णु भगवान ने ये कहा, खुदावन ताला मैंने 2 उंगल भी जमीन नहीं छोड़ी जहां पर आपके नाम के सजदे नहीं बजाए। पहचानो अजाजील को, सजदा ना किया आदम पर। अजाजील को पहचानो, जिसने आदम पर सजदा नहीं किया था। क्यों नहीं सजदा किया था? आदम को बनाने वाला कौन था? अजाजील। उसने मिट्टी की मूरत जो बनाई, उसका नाम आदम रखा गया, और खुदावन ताला ने उस मिट्टी के मूरत के ऊपर अपनी रूह फूंकी कि इसको सजदा बजाओ। सब फरिश्तों ने सजदा बजाया, अजाजील ने सजदा नहीं बजाया। देखो चौपाई सुनो, पहचानो अजाजील को, सजदा ना किया आदम पर। आगे समझ, दूर हुआ ले लानत, उसको खुदावन ताला की लानत लग गई। सो सबो लगी क्यों कर? इसलिए आज वो लानत पूरे ब्रह्मांड पे है। वो हमारे निजानंद संप्रदाय में वक़्त आखिरत में आएंगे। तभी वाणी में लिखा है, पहले सुख संयन को और पीछे सुख संसार। ये कारण फरिश्तों अजाजील सरदार, और सब फरिश्तों में सरदार कौन है? अजाजील। नूरी फरिश्ते हैं 3, और इसका हेडिंग भी क्या है? 3 फरिश्तों का बयान। जबराइल, असराफील और अजाजील, ये तीनों नूरी फरिश्ते हैं। अजाजील को लानत लग गई, ठीक है, इसलिए राजी ने अजाजील को हमारे से दूर कर दिया, और जबराइल असराफील हमारे नजदीक कर दिए। ये आप मार्फत में पढ़ेंगे तो इसमें सारा अर्थ आ जाएगा। जबराइल असराफील भेज दिए 2 अमर, निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। वो तो हमारे नजदीक हो गए 2 फरिश्ते। अजाजील दूर हो गया, उसको लानत लग गई ना। इसलिए हमारे दिल पे और आंखों पे अजाजील और इब्लीस है, जो हमें चर्चा में नहीं बैठने देता, सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठने देता, माया के कामों में, गलत कामों में उलझाते हैं। ये अजाजील इब्लीस का काम। फरिश्तों अजाजील सरदार, सब फरिश्तों में अजाजील सरदार है। इब्लीस जिनो वकील। इब्लीस कौन है? मन। और तभी चौपाई खुलासा में आएगी, वेदे नारद किया मन विष्णु को, जाको श्राप्यो प्रजापत, रहा ब्रह्म की भान के। सब विष्णु बतावत, सब दुनिया को क्या बताते हैं? सच्चिदानंद अजाजील है, सच्चिदानंद अबलीस है, इन्हीं को सच्चिदानंद बता देते हैं।
क्योंकि उनको लानत लगी हुई है। ये बात है। पहुंचा सबों सह दिलों पलक न करी ढील, ये इसलिए ना किया अजा जी ने सजदा तो सब रहे सजदे बिन। अजा जी ने सजदा नहीं बजाया ना राजी के कहने पे, उसमें जबकि रूप फूकी गई थी राजी की तरफ से, श्यामा जी की समझ लो, जो भी राजी ने रूप, कोई कुछ कहता है इस बारे में, कोई कुछ, इसलिए हमें उसमें विवाद में नहीं पड़ना। ना किया अजा जी ने सजदा तो सब रहे सजदे बिन। और सबके अंदर कौन है? मैं मई जीव वंशो जीव भूते जीव लोके सनातना, सबके अंदर तो जीव वंश विष्णु भगवान का है। अब जब अजा जी ने सजदा नहीं किया तो सारी औलाद किसकी है? उन्हीं की है। तो सब रहे सजदे बिन, इसलिए वक़्त आखिरत तक इनको आखिर में बचते मिलेगी जीव सृष्टि को। चौपाई भी कह रही है, मैं तुम्हारे कारणे जाए ना सके पार इंड, तुमको वतन पहुंचाएंगे कायम करूं ब्रह्मांड। पहले तुम्हें खेल दिखा के राजी कह रहे हैं तुम्हारे मूल तनों में उठा दिया जाएगा और वहीं से तुम देखोगे कि तुम्हारी कितनी महिमा है। पीछे ब्रह्मांड करूं कायम, तब ब्रह्मांड कायम होगा। सब दुनिया ताबे तिनके, अब सारी दुनिया किसके ताबे है? अजाजील के। आज सारी दुनिया किसके ताबे है? सब दुनिया ताबे तिनके, ताथे किया न सजदा किन, इसलिए सजदा किसी ने नहीं बजा पा रहे दुनिया वाले भी। उनके दिल में क्या आता है? ऑल इन ऑल विष्णु भगवान, राम भगवान, कृष्ण जी, ऑल इन ऑल वही है, इनसे ऊपर कोई नहीं। तो लानत हुई तिनको वजूद देख गया, लानत लग गई सारे ब्रह्मांड को। क्यों? अजाजील ने तन को देखा, तन के अंदर बोल कौन रहा है उसको नहीं पहचाना। आज हम भी क्या करते हैं, सरकार साहब थे जैसे, सबने तो नहीं पहचाना, सबने क्या देखा? तन को देखा, उनके अंदर बोल कौन रहा है। जिसने पहचाना वो नाजी फिरके में आ गया। नाजी फिरका एक है, 72 नारी फिरके हैं, पूरा प्रकरण है नाजी फिरके का। मेरे वक़्त आखिरत में 73 फिरके बन जाएंगे, 72 नारी और एक नाजी। श्री मोहम्मद जी के मोमनो ले हकीकत कुरान, ढूंढो फिरके नाजी को जो है साहिब ईमान। नाजी फिरके को ढूंढो जो साहिब को लेके चलेगा। तो लानत हुई तिनको वजूद देख गया भूल, देखिया न तरफ रूह की वह तो हक का नूरी रसूल। देखा नहीं, रूह को नहीं देखा जो उसमें डाली गई, और हक का नूरी रसूल आया। देखिए, तो हक का नूरी रसूल आया जिसने ये हुक्म दिया और नहीं पहचाना। हक के क्या आदम रसूल को वह तो अबलीस से किया ख्वार। ख्वार करने वाला कौन था? अबलीस। अबलीस ही तो आके डरा रहा था, सब कुछ किया ना अबलीस ने। एक एक शब्द सुनिए तभी पहले आपको अर्थ समझाया, दोबारा सुनो। हक के आदम क्या रसूल को वह तो अबलीस ने किया ख्वार। अबलीस ने ख्वार किया सबको। गेहूं खिलाए काढ़िया भिस्त से करके गुनहगार। आगे बात आपकी जो सुबह आपने पूछी, किस तरह से गेहूं खिलाया? गेहूं का फल खाने के लिए मना किया था अल्लाह ताला ने। मोर, आगे चौपाई आ गई आपकी, बड़े ध्यान से, क्योंकि ये गहरी बात है इसलिए कह रहा हूं। बोलो श्री प्राणनाथ। हिरस हवा मोर सांप जिद, सात निकसिया अबलीस ले। मोर और सांप को कैसे निकाला गया? हिरस हवा मोर सांप, मोर के आगे चिवड़ा डाला गया और सांप के आगे दूध का कटोरा। वो उसमें मस्त हो गए और उनको बश्त से किसने निकलवाया? अबलीस ने। मैं नहीं कह रहा, आगे देखो, सात निकसिया अबलीस ने, अबलीस ने निकला। क्यों? हक के इन आदम पर नूरी पे कराए सजदे। हक ने क्यों कराया आदम पर सजदे? क्यों हक के इन आदम पर नूरी पे कराए सजदे? जिन सब जिमी पर सजदे किए हक पर बेशुमार। सुनो अब आगे, अजाजील ने कहा, क्या कहा? मैंने आपके ऊपर बेशुमार सजदे किए। जिन सब जिमी पर सजदे किए
हक पर बेशुमार, उन आदम के वास्ते क्या हक नूरी को देवे डाल। उन सजदे के बदले क्या हुआ, एता दिखाया जाहिर कर दई नूरी को लानत। अजाजील के पीछे सारी दुनिया को लानत लग गई। दई लानत, दुनिया तो ना खोले आंख दिल, जो दुनिया उनके तो अंदर की आंख है नहीं, तो असल पैदा जुल्मत, असल उनकी पैदाइश कहाँ से है, अजाजील से। हमारे अंदर कौन है, अजाजील का अंश है ना। मैं मई जीव अंशो जीव भूते जीव लोग के सनातना, विष्णु भगवान का जीव अंशी तो है हमारे अंदर। जोड़ो ले ऊपर के मायने, दूनी छूटे ना ऊपरी नजर। ऊपर के नजर से देखोगे कुछ भी ये मातवत सनंद और खुलासा समझ आने वाला नहीं है। तो क्या मजाजी दिल को गोश्त का टुकड़ा, दो दिल कह गए हैं, एक हकीकी दिल और एक मजाजी दिल। दुनिया का कौन सा दिल है, मजाजी दिल कहा गया। तो क्या मजाजी दिल को गोश्त का टुकड़ा, ये यहाँ के गोश्त के टुकड़े के बराबर है। तीन दिलों पाशा दुश्मन, और दिल तो क्या मुर्दा, इनका दिल क्या मुर्दे के समान है। कही लानत अजाजील को, सो लगी सब दुनिया को। अब अजाजील को लानत लग गई तो सारी दुनिया को लानत लग गई। एती फरिश्ते की पाक बंदगी, क्यों दुनी मारी जाए इनसो। अब उसी के पीछे, क्योंकि वो औलाद है, उसको लानत लगी तो दुनिया को भी लानत लग गई। गुनाह एक अबलीस के, क्यों सब दुनी मारी जाए। गुनाह अबलीस ने किया, अजाजील अबलीस ने, और सारी दुनिया मारी गई। पाक फरिश्ते पाक सजदे बेशुमार किए हक पर। अब अजाजील कह रहे हैं मैंने तो पाक सजदे किए हैं और हक पर किए हैं, बेशुमार किए हक पर। तीन बदले दुनी को दो जब, क्यों लगे कि उसके बदले दुनिया को भी लानत लग गई। जो ना लेवे हकीकत, नजर खोलो बातिन, तोलो अंधेरी ना पिटे दिल होए नहीं रोशन। इसलिए ये पूरी हकीकत इसके अंदर है। ये तीन फरिश्ते नूर से हुए पैदा, तीनों तालब, ये तीनों नूरी फरिश्ते हैं। अजाजील और जबराइल और असराफील। जबराइल असराफील हमारे नजदीक हो गए और अजाजील को हमारे से दूर कह दिया। अब कह रहे जिन जैसा चीना मोहम्मद को, तिन तैसा पाया मरातब। इसलिए आखिरी मोहम्मद को जितना पहचानोगे उतना उसका फल तुम्हें मिलेगा। जिन जैसी करी दोस्ती तिन तैसी पाई बख्शीश। बंदगी का फल मांगया नूरी फरिश्ते हक पे। अब देखो आखिरी बात, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की बंदगी का फल, कि मैंने 2 उंगल भी जमीन नहीं छोड़ी, जहां आपके नाम का मैंने सजदा नहीं बजाया, इसका मुझे फल मिलना चाहिए। तीन बदले दुनी सब दोजक, क्यों डाली जाए आग में। ये दोजक की आग में इनको डाला जाएगा, क्योंकि ये उनके ब्रह्मांड में रहते हुए मोहम्मद यहाँ से निकल के जा रहे हैं। उनके दिल पर भी तो आंखों पे अजाजील अबलीस का राज है, लेकिन राज्य की मेहर और इस वाणी मंथन से अजाजील अबलीस को पीछे धक्का मार के कौन निकलेगा, सिर्फ मोहम्मद, बाकी कोई नहीं निकल पाएगा। तीन बदले दुनी सब दोजक, सारी दुनिया को दोजक। ये इंसाफ सरा ना करे दुरुस्त मायने बातून, ना तो अजाजील भी नूर से, अजाजील भी देखो स्पष्ट लिखा है, अजाजील भी नूरी फरिश्ता दे गुमाने डारिया दूर। और उसका, क्योंकि अजाजील जो है नूरी फरिश्ता है और अपनी मैं के घमंड में दूर हो गया। एक रिया दरमियान में एक माए आया हजो। और अब ये एक तो मतलब राजी के नजदीक हो गए ना, जबराइल असराफील, और अजाजील और अबलीस दूर हो गए। हके मोहम्मद वास्ते कई मेहर खेल दिखाए। राजी ने मोमनों के लिए मेल करके ये खेल बनाया है। एक दूर किए इन्हों वास्ते, एक को तो हमारे से दूर अजाजील अबलीस को कर दिया, एक नजीक लिए बुला, और एक जबराइल असराफील को नजदीक बुला लिया। मोमनों की शरीयत में आए मेकाइल, ये उर्दू के शब्द हैं,
अजाजील, मिकाईल और जब्राइल उसके लिए लिखा हुआ है। आखिर आए असराफील, खोले मुसाब मार्फत द्वार। जब्राइल और असराफील आ गए ना। असराफील तो परम धाम तक गया और पूरा घूम के भी आया, ये लिखा हुआ है। तिन मक्का किया जाए, खोले अरस अजीब नूर पार। उसने तो जाके सारे, तभी हमारे अंदर जो 5 शक्तियां कही गई, जबराइल असराफील भी उसी में आ जाते हैं ना। धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल वतन, ये पांचों मेल में मोहम्मद शामा जी भी अंदर है, राजी का अवेश भी है, जबराइल असराफील, निजबुद्ध, ये सारी चीजें मिला के ही महामती का खिताब मिलता है, जो इंद्रावती जी के अंदर विराजमान है। तभी महामती कहा गया। महामती एक खिताब है, राजी की तरफ से इंद्रावती जी को दिया। और ये खिताब देने वाले भी कौन है? साहेब है। खिताब जिसने दिया वो साहेब है। दिया दो हाथों कर, सिर साहेब खिताब, महामती खोले मायने, ये जो अहल किताब। महामती कहती है साहेब के हुक्म में ए वाणी गावत है मोहम्मद। मैं ये जो वाणी गा रही हूँ मेरी वाणी नहीं है, साहेब के हुक्म से मैं ये वाणी गा रही हूँ। साहेब के हुक्म में ए वाणी गावत है मोहम्मद। निज बुद्ध नूर जोश को दर्शन, सब में ए बसरत। और राजी की निज बुद्ध और जोश से इस वाणी का प्रसार अंत में होगा। पहले सुख संयन को और पीछे सुख संसार। ये मोर साहब जिदले निक्सिया मार्फत सागर, आप इसका मंथन कर सकते हैं। 5वां प्रकरण है, सनंद में भी आएगा मोर सांप जिदले निक्सिया, और कैसे उसको जो है फरिश्ते ने बाहर निकाला, अजाजील अबलीस का किस्सा, ये सनंद में भी आएगा, खुलासा में भी आएगा, और ये मार्फत में भी है। बहुत गहरी बात है, इसको कोई भी बताता नहीं है, क्योंकि ये फिर थोड़ा सा है, ये कुरान का किस्सा, लेकिन अगर इस तरह से समझा दो तो वो फिर थोड़ा विवाद वाली बात बनती है। इसलिए हम इसको बहुत जल्दी से नहीं बताते। इसको बेशक आप YouTube पे मत डालो, अपने में ही रहने दो, इसका फिर बखेड़ा ज्यादा हो जाता है। कहते हैं लो जी ये, फिर वो चक्कर पड़ जाता है। हाँ, इसलिए आपने कहा तो ये थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, बहुत गहरी सुने। मैंने कभी किसी